जय श्री राम। सभी को राम राम। भक्त शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, भेंट का प्रसंग है। सभी से मिल रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। लक्ष्मण जी वन से लौट आए हैं, लंका को जीत आए हैं और साथ साथ अयोध्या वासियों के तो मानो हृदय को ही जीत रहे हैं, सबको आनंद पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जब सकुचा करके कई जी मिल रही हैं, तब रामचंद्र जी ने यह जान लिया। तो यहां पर आगे तुलसी वर्णन करते हैं। प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा। शिव जी कहते हैं, हित भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। ऐसे कृपा सिंधु है श्री रामचंद्र जी। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई, सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रण अति भाए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी है, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत अच्छे लगे। कहहि वचन मृदु विप्र अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कहाँ तिलक करीजे। वे सब ब्राह्मण अनेकों कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक संपूर्ण जगत को सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहे सुमंत्र सन, सुनत चले हर्षाई, रथ अनेक बहु बाजी गज तुरत समारे जाई, जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुनि सिरुनाय बुआई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरी लाई, राम कहा सेवकन बुलाई,
प्रथम सकन अनहावहु जाई। अवधपुरी बहुत सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। ये श्री रामचंद्र जी, सखा का मान, गुरुजन का मान, सभी का मान सम्मान करते हुए, मर्यादा में रहते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ऐसे ही नहीं कहा जाता। पुनि करुणा निधि भरतु हंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अनभाए प्रभु दीनि भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। और फिर करुणा निधान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनभाए प्रभु तीन व भाई। तदंतर भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम बिभराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए। मज्जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों कामदेव लजा गए। सुन सादर जानकी ही मज्जन तुरत कराई, दिव्य वसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाई। राम बाम दिशि शोभित रमा रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षी जन्म सुफल निज जानी। इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, पहना दिए। श्री रामचंद्र जी बाईं और गुणों की खान रमा श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हुई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्म शिव मुनि वृंद चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। काकभूषुंडी जी वर्णन करते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, देखी प्रहर्षे मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया।
उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराज गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत हर्षित है। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुनि सब विप्रन आय सुदीन्हा। सुत बिलो की हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ ने तिलक किया और फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी। पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हुई और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नभ धुंदुभि बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमनादि समेत ते गहे। छत्र चामर व्यजन, धनु असि चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहहि। नव अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहहि। मुकुटांगादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल, उर्भुज धन्य नर निरखंति जे। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परम आनंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए वे सुशोभित हैं। श्री सहित यानी सीता जी सहित सूर्यवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेकों कामदेव की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं, जो उनके दर्शन करते हुए मनुष्य धन्य है, धन्य है। वह शोभा समाज सुख, कहत न बनई खगेश। बर नहीं सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस, उसका आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी, गए सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान। लखे उन काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। कल के अंक में वेदों द्वारा भगवान की स्तुति का वर्णन करेंगे। तो आज का अध्ययन को यहीं पर विराम देते हैं। जय श्री राम।